यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सभी शिक्षक साथियों को और प्यारे बच्चों, आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की हमारी जो क्लास है इंग्लिश की, वो है आपकी NCERT जो 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है उसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो आज हमारा है लेसन फर्स्ट, अनदर चांस। तो चलिए मेरे साथ हल कीजिए इस टॉपिक को। सबसे पहले आप अपनी अभ्यास पुस्तिका को निकाल लें और मेरे साथ साथ में जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे इसको सॉल्व करेंगे। मेरी पहली क्लासेस के बाद दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी सारी की सारी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका मैं आपको इसी चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट हल कराने वाला हूँ। बस आप सभी से मेरा अनुरोध इतना है कि जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए कि जिससे क्या होगा, आगे आने वाले मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाएगा। तो चलिए इसी के साथ जय श्री राम के साथ आगे बढ़ते हैं। इस टॉपिक का नाम है प्यारे बच्चों अनदर चांस। अनदर चांस का मतलब होता है एक और मौका। मान लो आप कोई काम कर रहे हो, उस काम में आपको सफलता नहीं मिली या जैसे आप करना चाह रहे थे वैसे उस तरीके से नहीं हुआ, तो आपको निराश नहीं होना है। आपको निराश नहीं होना है। निराश को बोलते हैं डिस्पेयर। आपको डिस्पेयर नहीं होना है, निराश नहीं होना है, क्योंकि हर रात के बाद एक नया सुबह आता है। ठीक है, तो यही इस कहानी का उद्देश्य है कि आपको कभी भी वो काम नहीं छोड़ना है, आपको निराश नहीं होना है, निरंतर उस काम को करते रहना है। ये एक पोइम है प्यारे बच्चों, है ना। तो पोइम के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। ये पोइम आपकी बुक में भी दी गई है, तो इसको आप पढ़ सकते हो। ठीक है, इस पोइम में क्या क्या है, इसमें 4 आपके स्टेंजा हैं। क्या है बेटा? स्टेंजा। स्टेंजा बोलते हैं पद को। ये जो 4 लाइनों का है ये एक स्टेंजा हो गया, स्टेंजा 1। ये स्टेंजा 1 हो गया। ये जो 4 लाइन है ये स्टेंजा 2 हो गया। आपने कक्षा 5, 6, 7, 8 में भी पढ़ा होगा, तो इनको हम कहते हैं पोइम में स्टेंजा। स्टेंजा 1, 2, इसके नीचे है 3 और 4। स्टेंजा 3 और 4। जब हम क्वेश्चंस को हल करेंगे तो आपकी 8th ग्रेड पुस्तिका में आपको नीचे प्रश्न के नीचे लिखा गया है कि इसका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ मिलेगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर आपका 3rd है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 3rd है, तो स्टेंजा 2 में इसका आंसर मिलेगा। इसका आंसर कहाँ देखोगे आप? स्टेंजा 2 में। क्वेश्चन नंबर 2nd है आपका, तो इसका आंसर कहाँ देखोगे आप? स्टेंजा नंबर 2 में, है ना। तो इसीलिए आपको एक एक चीज़ बारीकी से देखनी है ना। इस वाले क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपको मिलेगा स्टेंजा 1 में। थोड़ा सा पार्ट से हम देखते हुए आगे बढ़ेंगे और उसी के अनुसार इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। द पोएम इज अबाउट। द पोएम इज अबाउट, ये जो कविता है वो किसके बारे में है ना। तो पेज फर्स्ट पे इसका आंसर मिलेगा। कहाँ मिलेगा इसका आंसर? पेज फर्स्ट पर। तो पेज फर्स्ट हमारे पास है। ऑप्शन देख लीजिए। न्यू विश, एक नई इच्छा के बारे में नहीं। सक्सेस के बारे में, सफलता के बारे में बिल्कुल नहीं। गुड और बैड के बारे में, अच्छे और बुरे के बारे में नहीं। तो सीधे सीधे इसका आंसर है बेटा सी। तो इस खाली स्थान पर आप सी ऑप्शन लिख दो, तो आपका आंसर बन जाएगा। चाहो तो इतना पूरा लिख सकते हो अनदर चांस। अगर नहीं लिख पा रहे हो तो केवल सी लिख दो, आपका आंसर मान्य कर लिया जाएगा। तो इसका आंसर हमें कहाँ मिला है? द पोएम इज अबाउट। ये कविता किसके बारे में है? तो ये कविता है बेटा पेज नंबर फर्स्ट पे, ये लिखा है सबसे ऊपर, अनदर चांस, एक और मौका। अनदर चांस का मतलब होता है एक और मौका। जैसे कक्षा 10 की कोई पेपर दे रहा है, सारे पेपर उसके पास नहीं हुए, तो वो एक और एग्जाम देता है जिसको बोलता है रुक जाना नहीं। क्या बोलते हैं? रुक जाना नहीं। तो परीक्षा में भी आपको मौका मिलता है, इसी प्रकार आपको जिंदगी में भी एक और मौका मिलता है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है बेटा आपका? द राइमिंग वर्ड ऑफ स्टार्ट। बेटा राइमिंग वर्ड क्या होता है? राइमिंग वर्ड होता है तुक वाले शब्द। कैसे? तुक। जैसे बैट, BAT बैट, और CAT कैट, और RAT रेट। तो देखो बेटा
शुरू का अक्षर तो सब में अलग अलग है, पर लास्ट का अक्षर देखो ए टी ए टी ए टी, तो इनको हम बोलेंगे बैट कैट रैट, इनको बोलेंगे राइमिंग वर्ड। तो इसी तरीके से आपको बताना है स्टार्ट का राइमिंग वर्ड। किसका बताना है? स्टार्ट का। और कहाँ से बताना है? ये इसी पोएम में से बताना है। तो स्टेंजा नंबर 2 में इसका आंसर मिलेगा आपको। चलिए देखते हैं स्टेंजा नंबर 2। स्टेंजा नंबर 2 बेटा आपका ये है, ये 4 लाइन होगा। बेटा पोएम कभी भी आप पढ़ो, मैं आपको बता दूं, हर पोएम में तुक होती है, हर पोएम में राइमिंग वर्ड होता है। इस देखो, हाउ ऑफन वी फिनिश अवर अनदर चांस टू मेक ए फ्रेश बिगिनिंग, लिखा है बिगिनिंग, तो इसका राइमिंग वर्ड मिलेगा आपको चौथी लाइन में, एंड चेंज फेलियर इनटू विनिंग, तो बिगिनिंग और विनिंग। इसको पढ़ते हैं जरा। इट डज नॉट टेक ए न्यू डे टू मेक ए ब्रांड न्यू स्टार्ट, देखो इसका ढूंढना है हमें स्टार्ट, तो इसका क्या मिलेगा चौथी लाइन में, इट ओनली टेक अ डीप डिजायर टू ट्राई विथ ऑल अवर हार्ट, एच ई, देखो इसकी ये START स्पेलिंग देखो जरा, START, और ये हार्ट HEART, ART मिल गया लास्ट में, तो आपका हो जाएगा स्टार्ट का राइमिंग वर्ड हार्ट। ऐसे ही आपको फॉरगिविंग का पूछ ले, इसका चौथी लाइन में लिविंग, मिल गया कि नहीं मिल गया? हाँ। और डिसअपियर का पूछ ले, डिसअपियर, ठीक है, नहीं डिसअपियर का देखो थ्रू का देखो थ्रू का क्या हो जाएगा? NU, ठीक है। तो दूसरी लाइन के जो लास्ट में है, तो चौथी लाइन के लास्ट में उसका तुक मिल जाएगा। हिंदी में कहते हैं तुक, अंग्रेजी में कहते हैं राइमिंग। तो स्टार्ट का क्या मिल गया? हार्ट। स्टार्ट का क्या मिल गया बेटा? हार्ट। तो इसका आंसर लिख दीजिए आप हार्ट, बी। आंसर क्या लिखोगे? बी, HEART, हार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। टू मेक अ न्यू स्टार्ट वी नीड, बेटा पोएम में देखिए मेक ए न्यू स्टार्ट कहाँ लिखा है, उसके आसपास इन 4 में से आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। जब आप देखोगे तो ए ऑप्शन पाओगे। क्या पाओगे बेटा? ए ऑप्शन, डीप डिजायर। तो नई शुरुआत के लिए क्या लिखना होता है? नई शुरुआत के लिए आपके मन में एक गहरी इच्छा होनी चाहिए बस, और नया काम आप शुरू हो जाओगे। जैसे आपकी पढ़ने की इच्छा हो रही है तो पढ़ने लगोगे। तो टू मेक ए डीप डिजायर, ये आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए, जो बच्चे क्लास 8 का मैथ्स पढ़ने चाहते हैं, तो मैथ्स की क्लासेज इसी यूट्यूब चैनल पर ज्योति मैम आपको पढ़ा रही हैं। तो जल्दी से फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सारी की सारी क्लासेज, सारे के सारे सवाल, जैसे प्रश्नावली 3.4 है, तो हर 3.4 का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 कराया जा रहा है। हर एक क्वेश्चन इस यूट्यूब चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जा रहा है, तो यहाँ से आप अच्छे से मैथ सीख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? राइट द एंटोनिम। बेटा एंटोनिम का मतलब होता है विलोम शब्द। एंटोनिम मतलब विलोम, उल्टा। एक एग्जाम्पल इन्होंने दिया है, जैसे डे माने होता है दिन, दिन का उल्टा होता है बेटा नाइट, NIGHT, नाइट माने रात, ठीक है। दिन का उल्टा क्या हो गया? रात। ठीक इसी तरीके से आपको लिखना है फ्रेश। तो फ्रेश का मतलब होता है प्यारे बच्चों ताजा, जैसे ताजी सब्जी, ताजी रोटी, ताजी खिचड़ी, है ना। मान लो सुबह सुबह हमने बनाई है और सुबह सुबह हम खा रहे हैं, तो वो कैसी रहेगी? ताजी। अब रात को बनाई है और रात की सब्जी को सुबह खा रहे हैं, तो वो कैसी हो जाएगी? बासी हो जाएगी। तो फ्रेश का उल्टा होता है बासी, स्टेल, STALE, स्टेल माने होता है बासी। लिख दोगे प्यारे बच्चों? तो फ्रेश का उल्टा क्या हो जाएगा? स्टेल, स्टेल माने बासी।